बढ़िया। देखो, मैं आज तुम्हें महाराष्ट्र बोर्ड की बुक महाराष्ट्र बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फेब में, ठीक है ना, तो कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं तुम्हें बेटा बताने वाला हूँ कि जो तुम्हारे पास 15 चैप्टर हैं, इस 15 चैप्टर में से आप कुछ ही चैप्टर पढ़े और तुम्हारा अच्छा खासा एम एस सी ई टी प्लस बोर्ड के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें से तुम्हारे पास जो चैप्टर्स हैं, जो याद रखने वाले चैप्टर, वो तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि वो चैप्टर की बता दूं मैं आपको। वो चैप्टर तुम्हारे पास पहला चैप्टर है क्या, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जिससे बेटा तुम्हारे पास याद रखना 8 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारे पास रिप्रोडक्शन इन एनिमल इस चैप्टर से भी 8 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। और इनहेरिटेंस इस चैप्टर से 6 मार्क्स का आता है तुमको, अकॉर्डिंग टू PYQ और MCQ जो तुम्हारे पास आए हुए हैं। मॉलिकुलर इनहेरिटेंस से तुम्हारे पास कितने 6 मार्क्स का आता है। ठीक है। और अगर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ये चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुमको चलेगा बेटा। प्लांट वाटर रिलेशन तुमको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से तुम्हारे पास जो आता है वो लगभग 7 मार्क्स का आता है। और रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन से तुम्हारे पास जो आता है वो आता है 9 मार्क्स का बेटा। ये करके जाना पड़ेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लगभग इतना ही 9 मार्क्स का, तो 9 to 10 मार्क्स 10 मार्क्स का तुम्हारे इस चैप्टर से आता है। ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ नहीं पढ़ के जाना है। एनहेंसमेंट एंड फूड ये तो पढ़ के जाना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है ना। और तुम्हारे पास जो बचा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से आता है तुम्हारे पास बेटा 5 मार्क्स का आता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से तुम्हारे पास आता है बेटा 4 मार्क्स का। और लास्ट के जो 2 चैप्टर पढ़ोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ध्यान रखना, हमारे लिए बेटा महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 10 चैप्टर तुमको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। और अगर तुमको ये 5 चैप्टर जो बचे हुए ये करना है तो इसके बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता दूंगा आगे आगे चल के। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ देख लेना, ठीक है ना। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट और PY करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इस चैप्टर में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, पर ये चैप्टर अच्छे से करके ही जाना है, ठीक है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये चैप्टर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर इन सबको काउंट करोगे तो तुम्हारे पास 70 मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। और तुम ईजिली 70 आउट ऑफ 70 तुम लोग ले सकते हो। ध्यान रखना एक चीज़ हमेशा की तरह कि बायोलॉजी में एग्जाम्पल, डायग्राम एंड लेवलिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये 3 चीज़ ज़रूर करके जाना। और जिनको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर याद नहीं होते तो वो क्या करे बेटा, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर रटे, ठीक है ना, जिससे उसको कंपाइल करेंगे तो लॉन्ग आंसर बन जाएगा। इज़ दिस क्लियर? सिंपल सी बात यही है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।